ताजनगरी आगरा की बेटी सुषमा सागर का आईएएस में चयन, परिवार के साथ साथ समाज का नाम किया रोशन। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के दयालबाग क्षेत्र के ओम नगर नगला बूढ़ी निवासी रमेश चंद्र सागर की बेटी सुषमा सागर ने यूपीएससी 2022 के एग्जाम में 733वीं रैंक हासिल कर ताजनगरी का नाम रोशन किया। वर्तमान में सुषमा सागर जीएसटी विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नोएडा में कार्यरत है। सुषमा सागर की इस कामयाबी से परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। मेरा नाम सुषमा सागर है। आपने जो आईएएस में जो सफलता हासिल की है, इसका क्या कुछ तैयारी की आपने? देखिए, इससे पहले मैंने पीसीएस की तैयारी की थी। 2018 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ और वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी यूपी सरकार की तरफ कार्यरत हूँ और वर्तमान में मेरा यूपीएससी में 733वीं रैंक का चयन हुआ है। आपको कौन सा प्रयास है, पहला प्रयास है, कौन सा प्रयास है? ये अगर क्योंकि मैं एग्जाम तो देती रही और मेरा पूरा फोकस पहले पीसीएस था, तो इसके बाद 2 साल जॉब, तो इस तरह से प्रयास तो मेरा ये 5th था, मतलब 4th मेरे हो चुके हैं पहले ही। लेकिन इस बार मैंने सीरियस दिया था कि जॉब करनी है, पर इसके साथ मुझे सीरियस होकर यूपीएससी देना है। जो आपको ये सफलता मिली है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका पूरा श्रेय मेरे मम्मी पापा, पूरे परिवार और पूरे समाज को जाता है, जिन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया, मुझ पर विश्वास बनाए रखा। जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ आप टिप्स देना चाहोगे जो आगे चल के उनका भी जो ये सफलता है वो हासिल कर पाए? देखिए, आप मेहनत करते रहिए, एग्जाम का पैटर्न देखिए, 2 चीज़ों पर हमेशा फोकस कीजिए, रिविजन और प्रैक्टिस। जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी सिलेबस है, उसको बार-बार रिवाइज करें। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है 1 बुक को 10 बार पढ़ें और जो भी एग्जाम का पैटर्न है उस हिसाब से प्रैक्टिस करें। अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं तो सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें। मेंस है तो मेंस राइटिंग प्रैक्टिस करें और इंटरव्यू के चरण पर पहुँच गए तो बोलने की प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस और रिविजन, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस परीक्षा में सफल होने के लिए। सुषमा जी, माने कि यूपीएससी का जो एग्जाम है सभी कंपटीशनों से हार्ड होता है, लेकिन इसमें जो कहते हैं कि एक जो स्ट्रेटजी होती है, जो पढ़ाई की तैयारी होती है, वो क्या आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई, जो शुरुआत से जो आपकी तैयारी थी, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा थी, वहाँ से लेकर के जो अब तक की आपकी जो तैयारी थी, वो किस मोड में चली? तैयारी करने से पहले एग्जाम का पैटर्न को देखना जरूरी है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मुझे पहले पीसीएस दिया फिर यूपीएससी, तो पहले एग्जाम का पैटर्न देखने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसा। और अगर मुझे वहाँ से पता चला कि करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा है तो करंट अफेयर पे फोकस ज़्यादा करना है। और बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोज़ और गाइडेंस से पता चला कि ये वाली बुक ज़्यादा रिलेवेंट है, उन बुक्स को पढ़ना। इन सारी चीज़ों से और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, रिविज़न करना और लगातार मतलब गाइडेंस के लिए यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया पूरा पढ़ाई के लिए। इन सब चीज़ों में बड़ा योगदान है। इसमें जो भी सब्जेक्ट आते हैं, कहीं ना कहीं जो मानते हैं यूपीएससी का जो एग्जाम है, कहीं ना कोई ऐसा विषय होता है जिसको पकड़ करके जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। जी, मेरे लिए वैसे मेरा साइंस का बैकग्राउंड रहा है, बीएससी से किया है, लेकिन मेरा यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने हिंदी लिटरेचर लिया था और उसे पढ़ने में मुझे काफ़ी रुचिपूर्ण लगा। तो जैसे ही मैंने जैसे जीएस पढ़ने में अगर थकावट भी हो जाती थी तो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी साहित्य ने मुझे रुचिपूर्ण लगा और तो मुझे मेरा मनोबल और मेरे इंटरेस्ट को जगाने का काम किया। तो उसमें मार्क्स भी, इसलिए मैं उसमें मेहनत भी कर पाई और मेरे मार्क्स भी उसमें सही तरीके से आए। तो आप इस वक्त हमारे साथ सुन रहे थे यहाँ पर सुषमा जिन्होंने यूपीएससी में 733वीं रैंक हासिल की है। टीवी पर इसको एक बार बधाई देता है और कामना करता है कि ये निरंतर इसी तरह प्रगति करते रहे। कैमरा पर्सन रवि निगम के साथ